नमस्कार, चर्चा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज की मुख्य खबरें। लॉकडाउन हुआ खत्म, 9 जून से शुरू होगा अनलॉक बिहार। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। कर्मचारी के कार्यालय आने की संख्या बढ़ने के साथ सरकार ने तैयारी पर लगाया जोर। 12वीं की परीक्षा फल में अभी देरी, 2 हफ्ते तैयारी में लगेंगे। और लद्दाख के पास चीनी जेट मंडरा रहे हैं। डीजल का भाव 100 रुपये से भी अधिक पार जा सकता है। लालू को 11 जून को पटना लाने की हो रही है तैयारी। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार ने 2 अंक का इजाफा किया है पिछले साल के मुकाबले। महात्मा गांधी की परपौत्री को दक्षिण अफ्रीका में मिला जेल। दशहरा के दिन 15 अक्टूबर को हो सकता है 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल। 9 जून से पूरा बिहार अनलॉक हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दोपहर बाद दी। लॉकडाउन का 4 चरण खत्म होने के बाद अनलॉक 1 कल से शुरू हो रहा है, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। 1 हफ्ते के बाद सरकार इसमें क्या सख्ती और बढ़ाई जाए या सख्ती कम की जाए, इसका फैसला लेगी। अब देखें कि अनलॉक 1 में क्या क्या चीज़ें छूट मिली है, क्या क्या नई चीज़ें लागू है, नई व्यवस्था लागू हुई है, इस बारे में अब विस्तार से। चर्चा लाइव ने 2 दिन पहले ही संकेत दे दिया था कि अनलॉक 1 बिहार लागू होगा और इसमें बाजार के लिए समय में विस्तार दिया जाएगा, साथ ही कई छूट भी मिलेंगे। आज जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, जो सरकार की तरफ से घोषणाएं आई हैं, उसके अनुसार अब बाजार सुबह 6 बजे से लेके 5 बजे शाम तक खुले रहेंगे। सभी दुकानें खुलेंगे और शाम 7 बजे से 5 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। यह भी बात हम चर्चा लाइव में पहले बता चुके हैं। कहीं आने जाने के लिए किसी को ई पास की जरूरत नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग नहीं खुलेंगे। निजी वाहन चलाने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं होगी। वहीं 50% उपस्थिति के साथ निजी और सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे। शादी और श्राद्ध में 20 से अधिक की जो रोक थी लोगों के हिस्सा लेने की, उसमें भी छूट दे दी गई है। अब चारों लॉकडाउन का पड़ाव खत्म हो चुका है और बिहार एक बार फिर से अनलॉकडाउन 1 में प्रवेश कर रहा है। उम्मीद है कि लोग इस दौरान सावधानियां नहीं भूलेंगे, वो मास्क जरूर लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, भीड़ से बचेंगे, बिना जरूरत बाजार जाने और घूमने की प्रवृत्ति से वो बचेंगे। बिहार में पंचायती चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। अनलॉक 1 होते ही कार्यालयों में 50% उपस्थिति का रास्ता साफ होते सरकार ने बिहार में पंचायती राज चुनाव की तैयारी के लिए सरकार ने निर्देश दे दिया है। मानसून के ठीक बाद बिहार में पंचायती चुनाव कराने की योजना है और इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। लद्दाख के पास चीन ने 2 दर्जन जेट विमान को तैनात कर दिया है। वहाँ उनका अभ्यास चल रहा है। इससे भारतीय सेना चीनी इरादे को लेकर एक बार फिर से शंका में है। एक तरफ युद्ध विराम और आपस में शांति की बात चल रही थी, लेकिन लगातार चीन लद्दाख पर नज़र बनाए हुए है और इस बार 2 दर्जन जेट विमान वहां लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इससे एक बार फिर दोनों के विश्वास को संकट हुआ है। वैसे ये सारी कार्रवाई चीनी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। सीबीएसई की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद अब उसके परीक्षा फल को लेकर लगातार बच्चों में चिंता बनी हुई है। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि परीक्षा फल आने में अभी देरी होगी। 2 हफ्ते कम से कम इसकी प्रक्रिया तय करने में लगेगी और इसके बाद ही यह परीक्षा फल आ सकेगा। इस बीच पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी आग लगने वाली है और इसका भी भाव 100 रुपये से अधिक होने जा रहा है। इस बीच 11 जून को
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पटना लाने की तैयारी हो रही है। वह 74वें जन्मदिन पटना में मनाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी है। वैसे पार्टी के नेताओं ने भी कहा है कि यह डॉक्टर के फैसले पर निर्भर करेगा, क्योंकि संक्रमण का खतरा लालू प्रसाद यादव को बना हुआ है। वो गंभीर रूप से बीमार होने के कारण अपना दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की परपोती आशीष लता राम गोविंद को 7 साल की जेल हुई है। 3.22 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को जोहान्सबर्ग में एक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 2015 से वह जमानत पर थी, लेकिन अब वह उसे जेल भेज दिया गया है। सूबे में 12 जून से पहले बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। 12 जून के बाद मानसून की पहली बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच गर्मी परवान पर है और लोग गर्मी से बेचैनी महसूस कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कामकाज को मुजफ्फरपुर में फिर एक बार ब्रेक लगा है। इसके पीएमसी की फिर नए सिरे से बहाली होगी। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने यह जानकारी दी है।